गौरानंदन गणेश की जय हो। रिद्धि और सिद्धि को दान करने वाले दाता की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, भगवान श्री गणेश का एक दंत स्वरूप आज हम आपके सामने उसकी संपूर्ण लीला लेकर आए हैं और साथ ही रिद्धि सिद्धि संग उनका विवाह भी। तो हमारे साथ इस रोचक कथा में अंत तक बने रहिएगा और सदैव की भांति हमें उतना ही प्यार, उतना ही दुलार और अपना भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। तो भक्तों, भगवान गणेश का एक दांत वाला स्वरूप मात्र एक शारीरिक बनावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश और त्याग की पराकाष्ठा छिपी है। महाभारत लेखन के पश्चात उन्होंने इस स्वरूप को स्थायी रूप से क्यों स्वीकार किया, इसके पीछे की लीला अत्यंत सूक्ष्म है। महाभारत लिखते समय जब गणेश जी की कलम टूटी तो उन्होंने बिना किसी झिझक के अपना गज दंत तोड़ दिया। हाथी के लिए उसका दांत उसकी शक्ति और सुंदरता का प्रतीक होता है भक्तों। और लेखन पूर्ण होने के बाद माता पार्वती ने जब उन्हें देखा तो वे अपने पुत्र के टूटे दांत को देखकर बहुत दुखी हुई। गणेश जी ने फिर माता से कहा, माता, यदि किसी महान कार्य के लिए शरीर का कोई हिस्सा या अपनी सुंदरता त्यागनी भी पड़े तो वह कुरूपता नहीं बल्कि सबसे बड़ा आभूषण है। उन्होंने इस टूटे दांत को अपनी विद्वता का पदक माना, यानी मेडल ऑफ विजडम। आध्यात्मिक दृष्टि से दो संख्या द्वंद्व का प्रतीक है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि। दो दांत द्वैतवाद के प्रतीक थे। जब गणेश जी ने एक दांत तोड़ दिया तो वे एक दंत हो गए, जो अद्वैत यानी वननेस का प्रतीक है। उन्होंने संसार को संदेश दिया कि ब्रह्म एक ही है। जो व्यक्ति एक निष्ठ होकर, एक दांत की तरह अडिग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सही मायने में सफल होता है। महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने के लिए जिस एकाग्रता की आवश्यकता थी, एक दंत स्वरूप उसी का स्मारक बन गया। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को केवल एक लेखनी नहीं रहने दिया भक्तों, बल्कि उसे एक अस्त्र के रूप में भी धारण किया। वे यह बताना चाहते थे इस लीला के माध्यम से कि ज्ञान रूपी कलम और शक्ति रूपी दांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस दांत से उन्होंने असुर का दहन किया था, उसी से उन्होंने संसार के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ को लिखा। उन्होंने इस स्वरूप को इसलिए बनाए रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि एक सच्चा विद्वान वही है जो समय आने पर अपने ज्ञान को समाज की रक्षा के लिए अस्त्र बना सके। गणेश जी का विशाल शरीर और एक दांत का मेल ये सिखाता है कि व्यक्ति को बाहर से कितना भी विशाल या प्रभावशाली क्यों ना हो, उसकी सोच और बुद्धि एक दांत की तरह नुकीली और सूक्ष्म होनी चाहिए। महाभारत की जटिलताओं को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब परशुराम जी शिव जी से मिलने आए थे और गणेश जी ने उन्हें रोका था, तब परशुराम जी ने उन पर अपने फरसे से वार किया था। गणेश जी चाहते
तो उस वार को रोक सकते थे, लेकिन वह फरसा उनके पिता शिव जी का ही दिया हुआ था। अपने पिता के शस्त्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने वह वार अपने दांत पर झेल लिया और उनका दांत टूट गया। उन्होंने इस टूटे दांत को विनम्रता और आज्ञाकारिता के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भक्तों? हमें कमेंट में बताएं। गणेश जी का एक दंत स्वरूप हमें सिखाता है कि दोषों में भी गुण देखना चाहिए। जो दांत टूट गया वह बेकार नहीं हुआ, बल्कि उसने दुनिया का सबसे महान ग्रंथ लिख डाला। यही कारण है कि आज भी उनकी स्तुति में सबसे पहले कहा जाता है, एक दंतम महाकाय लंबोदर गजाननम। गणेश जी की यह लीला सिद्ध करती है भक्तों कि पूर्णता शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि कार्यों की महानता में होती है। आइए, एक दंत बनने के बाद अब बारी आती है शुभ विवाह की। जी हाँ, भगवान श्री गणेश के विवाह, उनकी पत्नियों और उनके परिवार की कथा बहुत ही रोचक और मांगलिक है भक्तों। शास्त्रों, विशेषकर शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का विवाह उनकी बुद्धिमत्ता और मर्यादा की जीत का प्रतीक है। यहाँ गणेश परिवार की संपूर्ण लीला का विस्तृत वर्णन है। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह योग्य हुए तो दोनों में इस बात को लेकर होड़ लग गई कि पहले विवाह कौन करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले संपन्न किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया, कार्तिकेय जी अपने मोर पर निकल पड़े, जबकि गणेश जी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर विजयी हुए। गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर प्रजापति विश्वरूप के पास उनकी 2 दिव्य पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य, और सिद्धि का अर्थ है सफलता, आध्यात्मिक शक्ति और पूर्णता। भगवान शिव और माता पार्वती ने शास्त्रोक्त विधि से रिद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी के साथ संपन्न कराया। यह विवाह ब्रह्मांड का एक अत्यंत भव्य उत्सव था भक्तों, जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। गणेश जी के विवाह के कुछ समय पश्चात उनके 2 तेजस्वी पुत्र हुए, शुभ और लाभ। देवी रिद्धि के गर्भ से शुभ का जन्म हुआ। शुभ जीवन में मंगल, पवित्रता और शुभता के प्रतीक हैं। देवी सिद्धि के गर्भ से लाभ का जन्म हुआ। लाभ का अर्थ है प्राप्ति, उन्नति और संतोष। आज भी हिंदू धर्म में किसी भी व्यापारिक संस्थान या घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखा जाता है। इसका अर्थ यही है कि गणेश जी का पूरा परिवार वहां निवास करे और जीवन में मंगल के साथ साथ उन्नति भी आए। प्यारे भक्तों, लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय पुराणों के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी मानी जाती है, जिनका नाम संतोषी माता है। कहा जाता है कि जब शुभ और लाभ अपनी बुआ अशोक सुंदरी को राखी बांधते देखते थे तो उन्होंने अपने पिता गणेश जी से एक बहन की इच्छा प्रकट की।
तब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य कन्या को प्रकट किया जो संतोष की देवी कहलाई। शुक्रवार का व्रत उन्हीं देवी माता संतोषी को समर्पित होता है भक्तों। तो प्यारे भक्तों, गणेश जी का परिवार हमें एक आदर्श सुखी परिवार का संदेश देता है। जहाँ बुद्धि गणेश होती है वहाँ सफलता, सिद्धि और वैभव वृद्धि अपने आप आ जाते हैं। जहाँ सफलता और वैभव होते हैं वहाँ शुभता और उन्नति, शुभ और लाभ का जन्म निश्चित है। और इन सब के होने पर मन में संतोष का वास होता है। तो प्रेम से कहिए, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अपना गज दंत तोड़ दिया। हाथी के लिए उसका दांत उसकी शक्ति और सुंदरता का प्रतीक होता है भक्तों। और लेखन पूर्ण होने के बाद माता पार्वती ने जब उन्हें देखा तो वे अपने पुत्र के टूटे दांत को देखकर बहुत दुखी हुई। गणेश जी ने फिर माता से कहा, माता, यदि किसी महान कार्य के लिए शरीर का कोई हिस्सा या अपनी सुंदरता त्यागनी भी पड़े तो वह कुरूपता नहीं बल्कि सबसे बड़ा आभूषण है। उन्होंने इस टूटे दांत को अपनी विद्वता का पदक माना, यानी मेडल ऑफ विजडम। आध्यात्मिक दृष्टि से 2 संख्या द्वंद्व का प्रतीक है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि। 2 दांत द्वैतवाद के प्रतीक थे। जब गणेश जी ने एक दांत तोड़ दिया तो वे एक दंत हो गए, जो अद्वैत यानी वननेस का प्रतीक है। उन्होंने संसार को संदेश दिया कि ब्रह्म एक ही है। जो व्यक्ति एक निष्ठ होकर, एक दांत की तरह अडिग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सही मायने में सफल होता है। महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने के लिए जिस एकाग्रता की आवश्यकता थी, एक दंत स्वरूप उसी का स्मारक बन गया। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को केवल एक लेखनी नहीं रहने दिया भक्तों, बल्कि उसे एक अस्त्र के रूप में भी धारण किया। वे यह बताना चाहते थे इस लीला के माध्यम से कि ज्ञान रूपी कलम और शक्ति रूपी दांत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस दांत से उन्होंने असुर का दहन किया था, उसी से उन्होंने संसार के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ को लिखा। उन्होंने इस स्वरूप को इसलिए बनाए रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि एक सच्चा विद्वान वही है जो समय आने पर अपने ज्ञान को समाज की रक्षा के लिए अस्त्र बना सके। गणेश जी का विशाल शरीर और एक दांत का मेल ये सिखाता है कि व्यक्ति को बाहर से कितना भी विशाल या प्रभावशाली क्यों ना हो, उसकी सोच और बुद्धि एक दांत की तरह नुकीली और सूक्ष्म होनी चाहिए। महाभारत की जटिलताओं को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब परशुराम जी शिव जी से मिलने आए थे और गणेश जी ने उन्हें रोका था, तब परशुराम जी ने उन पर अपने फरसे से वार किया था। गणेश जी चाहते तो उस वार को रोक सकते थे, लेकिन वह फरसा उनके पिता शिव जी का ही दिया हुआ था। अपने पिता के शस्त्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने वह वार अपने दांत पर झेल लिया और उनका दांत टूट गया।
उन्होंने इस टूटे दांत को विनम्रता और आज्ञाकारिता के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भक्तों? हमें कमेंट में बताएं। गणेश जी का एक दंत स्वरूप हमें सिखाता है कि दोषों में भी गुण देखना चाहिए। जो दांत टूट गया वह बेकार नहीं हुआ, बल्कि उसने दुनिया का सबसे महान ग्रंथ लिख डाला। यही कारण है कि आज भी उनकी स्तुति में सबसे पहले कहा जाता है, एक दंतम महाकाय लंबोदर गजाननम। गणेश जी की यह लीला सिद्ध करती है भक्तों कि पूर्णता शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि कार्यों की महानता में होती है। आइए, एक दंत बनने के बाद अब बारी आती है शुभ विवाह की। जी हाँ, भगवान श्री गणेश के विवाह, उनकी पत्नियों और उनके परिवार की कथा बहुत ही रोचक और मांगलिक है भक्तों। शास्त्रों, विशेषकर शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का विवाह उनकी बुद्धिमत्ता और मर्यादा की जीत का प्रतीक है। यहाँ गणेश परिवार की संपूर्ण लीला का विस्तृत वर्णन है। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह योग्य हुए तो दोनों में इस बात को लेकर होड़ लग गई कि पहले विवाह कौन करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले संपन्न किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया, कार्तिकेय जी अपने मोर पर निकल पड़े, जबकि गणेश जी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर विजयी हुए। गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर प्रजापति विश्वरूप के पास उनकी 2 दिव्य पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य, और सिद्धि का अर्थ है सफलता, आध्यात्मिक शक्ति और पूर्णता। भगवान शिव और माता पार्वती ने शास्त्रोक्त विधि से रिद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी के साथ संपन्न कराया। यह विवाह ब्रह्मांड का एक अत्यंत भव्य उत्सव था भक्तों, जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। गणेश जी के विवाह के कुछ समय पश्चात उनके 2 तेजस्वी पुत्र हुए, शुभ और लाभ। देवी रिद्धि के गर्भ से शुभ का जन्म हुआ। शुभ जीवन में मंगल, पवित्रता और शुभता के प्रतीक हैं। देवी सिद्धि के गर्भ से लाभ का जन्म हुआ। लाभ का अर्थ है प्राप्ति, उन्नति और संतोष। आज भी हिंदू धर्म में किसी भी व्यापारिक संस्थान या घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखा जाता है। इसका अर्थ यही है कि गणेश जी का पूरा परिवार वहां निवास करे और जीवन में मंगल के साथ साथ उन्नति भी आए। प्यारे भक्तों, लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय पुराणों के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी मानी जाती है, जिनका नाम संतोषी माता है। कहा जाता है कि जब शुभ और लाभ अपनी बुआ अशोक सुंदरी को राखी बांधते देखते थे तो उन्होंने अपने पिता गणेश जी से एक बहन की इच्छा प्रकट की। तब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य कन्या को प्रकट किया, जो संतोष की देवी कहलाई। शुक्रवार का व्रत उन्हीं देवी माता संतोषी को समर्पित होता है भक्तों। तो प्यारे भक्तों, गणेश जी का परिवार हमें एक आदर्श
सुखी परिवार का संदेश देता है। जहाँ बुद्धि गणेश होती है, वहाँ सफलता, सिद्धि और वैभव, वृद्धि अपने आप आ जाते हैं। जहाँ सफलता और वैभव होते हैं, वहाँ शुभता और उन्नति, शुभ और लाभ का जन्म निश्चित है। और इन सब के होने पर मन में संतोष का वास होता है। तो प्रेम से कहिए, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अपना गज दंत तोड़ दिया। हाथी के लिए उसका दांत उसकी शक्ति और सुंदरता का प्रतीक होता है भक्तों। और लेखन पूर्ण होने के बाद माता पार्वती ने जब उन्हें देखा तो वे अपने पुत्र के टूटे दांत को देखकर बहुत दुखी हुई। गणेश जी ने फिर माता से कहा, माता, यदि किसी महान कार्य के लिए शरीर का कोई हिस्सा या अपनी सुंदरता त्यागनी भी पड़े तो वह कुरूपता नहीं बल्कि सबसे बड़ा आभूषण है। उन्होंने इस टूटे दांत को अपनी विद्वता का पदक माना, यानी मेडल ऑफ विजडम। आध्यात्मिक दृष्टि से 2 संख्या द्वंद्व का प्रतीक है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि। 2 दांत द्वैतवाद के प्रतीक थे। जब गणेश जी ने एक दांत तोड़ दिया तो वे एक दंत हो गए, जो अद्वैत यानी वननेस का प्रतीक है। उन्होंने संसार को संदेश दिया कि ब्रह्म एक ही है। जो व्यक्ति एक निष्ठ होकर, एक दांत की तरह अडिग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सही मायने में सफल होता है। महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने के लिए जिस एकाग्रता की आवश्यकता थी, एक दंत स्वरूप उसी का स्मारक बन गया। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को केवल एक लेखनी नहीं रहने दिया भक्तों, बल्कि उसे एक अस्त्र के रूप में भी धारण किया। वे यह बताना चाहते थे इस लीला के माध्यम से कि ज्ञान रूपी कलम और शक्ति रूपी दांत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस दांत से उन्होंने असुर का दहन किया था, उसी से उन्होंने संसार के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ को लिखा। उन्होंने इस स्वरूप को इसलिए बनाए रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि एक सच्चा विद्वान वही है जो समय आने पर अपने ज्ञान को समाज की रक्षा के लिए अस्त्र बना सके। गणेश जी का विशाल शरीर और एक दांत का मेल ये सिखाता है कि व्यक्ति को बाहर से कितना भी विशाल या प्रभावशाली क्यों ना हो, उसकी सोच और बुद्धि एक दांत की तरह नुकीली और सूक्ष्म होनी चाहिए। महाभारत की जटिलताओं को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब परशुराम जी शिव जी से मिलने आए थे और गणेश जी ने उन्हें रोका था, तब परशुराम जी ने उन पर अपने फरसे से वार किया था। गणेश जी चाहते तो उस वार को रोक सकते थे, लेकिन वह फरसा उनके पिता शिव जी का ही दिया हुआ था। अपने पिता के शस्त्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने वह वार अपने दांत पर झेल लिया और उनका दांत टूट गया। उन्होंने इस टूटे दांत को विनम्रता और आज्ञाकारिता के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया।
इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भक्तों, हमें कमेंट में बताएं। गणेश जी का एक दंत स्वरूप हमें सिखाता है कि दोषों में भी गुण देखना चाहिए। जो दांत टूट गया वह बेकार नहीं हुआ, बल्कि उसने दुनिया का सबसे महान ग्रंथ लिख डाला। यही कारण है कि आज भी उनकी स्तुति में सबसे पहले कहा जाता है, एक दंतम महाकाय लंबोदर गजाननम। गणेश जी की यह लीला सिद्ध करती है भक्तों कि पूर्णता शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि कार्यों की महानता में होती है। आइए, एक दंत बनने के बाद अब बारी आती है शुभ विवाह की। जी हाँ, भगवान श्री गणेश के विवाह, उनकी पत्नियों और उनके परिवार की कथा बहुत ही रोचक और मांगलिक है भक्तों। शास्त्रों, विशेषकर शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का विवाह उनकी बुद्धिमत्ता और मर्यादा की जीत का प्रतीक है। यहाँ गणेश परिवार की संपूर्ण लीला का विस्तृत वर्णन है। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह योग्य हुए तो दोनों में इस बात को लेकर होड़ लग गई कि पहले विवाह कौन करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले संपन्न किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया, कार्तिकेय जी अपने मोर पर निकल पड़े, जबकि गणेश जी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर विजयी हुए। गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर प्रजापति विश्वरूप के पास उनकी 2 दिव्य पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य, और सिद्धि का अर्थ है सफलता, आध्यात्मिक शक्ति और पूर्णता। भगवान शिव और माता पार्वती ने शास्त्रोक्त विधि से रिद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी के साथ संपन्न कराया। यह विवाह ब्रह्मांड का एक अत्यंत भव्य उत्सव था भक्तों, जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। गणेश जी के विवाह के कुछ समय पश्चात उनके 2 तेजस्वी पुत्र हुए, शुभ और लाभ। देवी रिद्धि के गर्भ से शुभ का जन्म हुआ। शुभ जीवन में मंगल, पवित्रता और शुभता के प्रतीक हैं। देवी सिद्धि के गर्भ से लाभ का जन्म हुआ। लाभ का अर्थ है प्राप्ति, उन्नति और संतोष। आज भी हिंदू धर्म में किसी भी व्यापारिक संस्थान या घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखा जाता है। इसका अर्थ यही है कि गणेश जी का पूरा परिवार वहां निवास करे और जीवन में मंगल के साथ साथ उन्नति भी आए। प्यारे भक्तों, लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय पुराणों के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी मानी जाती है, जिनका नाम संतोषी माता है। कहा जाता है कि जब शुभ और लाभ अपनी बुआ अशोक सुंदरी को राखी बांधते देखते थे, तो उन्होंने अपने पिता गणेश जी से एक बहन की इच्छा प्रकट की। तब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य कन्या को प्रकट किया, जो संतोष की देवी कहलाई। शुक्रवार का व्रत उन्हीं देवी माता संतोषी को समर्पित होता है भक्तों। तो प्यारे भक्तों, गणेश जी का परिवार हमें एक आदर्श सुखी परिवार का संदेश देता है। जहाँ बुद्धि गणेश होती है, वहाँ सफलता, सिद्धि और वैभव, वृद्धि अपने आप आ जाते हैं।
जहाँ सफलता और वैभव होते हैं वहाँ शुभता और उन्नति, शुभ और लाभ का जन्म निश्चित है। और इन सब के होने पर मन में संतोष का वास होता है। तो प्रेम से कहिए, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अपना गज दंत तोड़ दिया। हाथी के लिए उसका दांत उसकी शक्ति और सुंदरता का प्रतीक होता है भक्तों। और लेखन पूर्ण होने के बाद माता पार्वती ने जब उन्हें देखा तो वे अपने पुत्र के टूटे दांत को देखकर बहुत दुखी हुई। गणेश जी ने फिर माता से कहा, माता, यदि किसी महान कार्य के लिए शरीर का कोई हिस्सा या अपनी सुंदरता त्यागनी भी पड़े तो वह कुरूपता नहीं बल्कि सबसे बड़ा आभूषण है। उन्होंने इस टूटे दांत को अपनी विद्वता का पदक माना, यानी मेडल ऑफ विजडम। आध्यात्मिक दृष्टि से 2 संख्या द्वंद्व का प्रतीक है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि। 2 दांत द्वैतवाद के प्रतीक थे। जब गणेश जी ने एक दांत तोड़ दिया तो वे एक दंत हो गए, जो अद्वैत यानी वननेस का प्रतीक है। उन्होंने संसार को संदेश दिया कि ब्रह्म एक ही है। जो व्यक्ति एक निष्ठ होकर, एक दांत की तरह अडिग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सही मायने में सफल होता है। महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने के लिए जिस एकाग्रता की आवश्यकता थी, एक दंत स्वरूप उसी का स्मारक बन गया। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को केवल एक लेखनी नहीं रहने दिया भक्तों, बल्कि उसे एक अस्त्र के रूप में भी धारण किया। वे यह बताना चाहते थे इस लीला के माध्यम से कि ज्ञान रूपी कलम और शक्ति रूपी दांत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस दांत से उन्होंने असुर का दहन किया था, उसी से उन्होंने संसार के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ को लिखा। उन्होंने इस स्वरूप को इसलिए बनाए रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि एक सच्चा विद्वान वही है जो समय आने पर अपने ज्ञान को समाज की रक्षा के लिए अस्त्र बना सके। गणेश जी का विशाल शरीर और एक दांत का मेल ये सिखाता है कि व्यक्ति को बाहर से कितना भी विशाल या प्रभावशाली क्यों ना हो, उसकी सोच और बुद्धि एक दांत की तरह नुकीली और सूक्ष्म होनी चाहिए। महाभारत की जटिलताओं को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब परशुराम जी शिव जी से मिलने आए थे और गणेश जी ने उन्हें रोका था, तब परशुराम जी ने उन पर अपने फरसे से वार किया था। गणेश जी चाहते तो उस वार को रोक सकते थे, लेकिन वह फरसा उनके पिता शिव जी का ही दिया हुआ था। अपने पिता के शस्त्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने वह वार अपने दांत पर झेल लिया और उनका दांत टूट गया। उन्होंने इस टूटे दांत को विनम्रता और आज्ञाकारिता के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भक्तों, हमें कमेंट में बताएं। गणेश जी का एक दंत स्वरूप हमें सिखाता है कि दोषों में भी गुण देखना चाहिए।
जो दांत टूट गया वह बेकार नहीं हुआ, बल्कि उसने दुनिया का सबसे महान ग्रंथ लिख डाला। यही कारण है कि आज भी उनकी स्तुति में सबसे पहले कहा जाता है, एक दंतम महाकाय लंबोदर गजाननम। गणेश जी की यह लीला सिद्ध करती है भक्तों कि पूर्णता शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि कार्यों की महानता में होती है। आइए, एक दंत बनने के बाद अब बारी आती है शुभ विवाह की। जी हाँ, भगवान श्री गणेश के विवाह, उनकी पत्नियों और उनके परिवार की कथा बहुत ही रोचक और मांगलिक है भक्तों। शास्त्रों, विशेषकर शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का विवाह उनकी बुद्धिमत्ता और मर्यादा की जीत का प्रतीक है। यहाँ गणेश परिवार की संपूर्ण लीला का विस्तृत वर्णन है। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह योग्य हुए तो दोनों में इस बात को लेकर होड़ लग गई कि पहले विवाह कौन करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले संपन्न किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया, कार्तिकेय जी अपने मोर पर निकल पड़े, जबकि गणेश जी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर विजयी हुए। गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर प्रजापति विश्वरूप के पास उनकी 2 दिव्य पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य, और सिद्धि का अर्थ है सफलता, आध्यात्मिक शक्ति और पूर्णता। भगवान शिव और माता पार्वती ने शास्त्रोक्त विधि से रिद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी के साथ संपन्न कराया। यह विवाह ब्रह्मांड का एक अत्यंत भव्य उत्सव था भक्तों, जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। गणेश जी के विवाह के कुछ समय पश्चात उनके 2 तेजस्वी पुत्र हुए, शुभ और लाभ। देवी रिद्धि के गर्भ से शुभ का जन्म हुआ। शुभ जीवन में मंगल, पवित्रता और शुभता के प्रतीक हैं। देवी सिद्धि के गर्भ से लाभ का जन्म हुआ। लाभ का अर्थ है प्राप्ति, उन्नति और संतोष। आज भी हिंदू धर्म में किसी भी व्यापारिक संस्थान या घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखा जाता है। इसका अर्थ यही है कि गणेश जी का पूरा परिवार वहां निवास करे और जीवन में मंगल के साथ साथ उन्नति भी आए। प्यारे भक्तों, लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय पुराणों के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी मानी जाती है, जिनका नाम संतोषी माता है। कहा जाता है कि जब शुभ और लाभ अपनी बुआ अशोक सुंदरी को राखी बांधते देखते थे तो उन्होंने अपने पिता गणेश जी से एक बहन की इच्छा प्रकट की। तब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य कन्या को प्रकट किया, जो संतोष की देवी कहलाई। शुक्रवार का व्रत उन्हीं देवी माता संतोषी को समर्पित होता है भक्तों। तो प्यारे भक्तों, गणेश जी का परिवार हमें एक आदर्श सुखी परिवार का संदेश देता है। जहाँ बुद्धि गणेश होती है, वहाँ सफलता, सिद्धि और वैभव, वृद्धि अपने आप आ जाते हैं। जहाँ सफलता और वैभव होते हैं, वहाँ शुभता और उन्नति, शुभ और लाभ का जन्म निश्चित है। और इन सब के होने पर मन में संतोष का वास होता है।
तो प्रेम से कहिए, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अपना गज दंत तोड़ दिया। हाथी के लिए उसका दांत उसकी शक्ति और सुंदरता का प्रतीक होता है भक्तों। और लेखन पूर्ण होने के बाद माता पार्वती ने जब उन्हें देखा तो वे अपने पुत्र के टूटे दांत को देखकर बहुत दुखी हुई। गणेश जी ने फिर माता से कहा, माता, यदि किसी महान कार्य के लिए शरीर का कोई हिस्सा या अपनी सुंदरता त्यागनी भी पड़े तो वह कुरूपता नहीं बल्कि सबसे बड़ा आभूषण है। उन्होंने इस टूटे दांत को अपनी विद्वता का पदक माना, यानी मेडल ऑफ विजडम। आध्यात्मिक दृष्टि से 2 संख्या द्वंद्व का प्रतीक है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि। 2 दांत द्वैतवाद के प्रतीक थे। जब गणेश जी ने एक दांत तोड़ दिया तो वे एक दंत हो गए, जो अद्वैत यानी वननेस का प्रतीक है। उन्होंने संसार को संदेश दिया कि ब्रह्म एक ही है। जो व्यक्ति एक निष्ठ होकर, एक दांत की तरह अडिग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सही मायने में सफल होता है। महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने के लिए जिस एकाग्रता की आवश्यकता थी, एक दंत स्वरूप उसी का स्मारक बन गया। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को केवल एक लेखनी नहीं रहने दिया भक्तों, बल्कि उसे एक अस्त्र के रूप में भी धारण किया। वे यह बताना चाहते थे इस लीला के माध्यम से कि ज्ञान रूपी कलम और शक्ति रूपी दांत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस दांत से उन्होंने असुर का दहन किया था, उसी से उन्होंने संसार के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ को लिखा। उन्होंने इस स्वरूप को इसलिए बनाए रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि एक सच्चा विद्वान वही है जो समय आने पर अपने ज्ञान को समाज की रक्षा के लिए अस्त्र बना सके। गणेश जी का विशाल शरीर और एक दांत का मेल ये सिखाता है कि व्यक्ति को बाहर से कितना भी विशाल या प्रभावशाली क्यों ना हो, उसकी सोच और बुद्धि एक दांत की तरह नुकीली और सूक्ष्म होनी चाहिए। महाभारत की जटिलताओं को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब परशुराम जी शिव जी से मिलने आए थे और गणेश जी ने उन्हें रोका था, तब परशुराम जी ने उन पर अपने फरसे से वार किया था। गणेश जी चाहते तो उस वार को रोक सकते थे, लेकिन वह फरसा उनके पिता शिव जी का ही दिया हुआ था। अपने पिता के शस्त्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने वह वार अपने दांत पर झेल लिया और उनका दांत टूट गया। उन्होंने इस टूटे दांत को विनम्रता और आज्ञाकारिता के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है भक्तों, हमें कमेंट में बताएं। गणेश जी का एक दंत स्वरूप हमें सिखाता है कि दोषों में भी गुण देखना चाहिए। जो दांत टूट गया वह बेकार नहीं हुआ, बल्कि उसने दुनिया का सबसे महान ग्रंथ लिख डाला। यही कारण है कि आज भी उनकी स्तुति में
सबसे पहले कहा जाता है, एक दंतम महाकाय लंबोदर गजाननम। गणेश जी की यह लीला सिद्ध करती है भक्तों कि पूर्णता शरीर की बनावट में नहीं बल्कि कार्यों की महानता में होती है। आइए, एक दंत बनने के बाद अब बारी आती है शुभ विवाह की। जी हाँ, भगवान श्री गणेश के विवाह, उनकी पत्नियों और उनके परिवार की कथा बहुत ही रोचक और मांगलिक है भक्तों। शास्त्रों, विशेषकर शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का विवाह उनकी बुद्धिमत्ता और मर्यादा की जीत का प्रतीक है। यहाँ गणेश परिवार की संपूर्ण लीला का विस्तृत वर्णन है। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह योग्य हुए तो दोनों में इस बात को लेकर होड़ लग गई कि पहले विवाह कौन करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले संपन्न किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया, कार्तिकेय जी अपने मोर पर निकल पड़े, जबकि गणेश जी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर विजयी हुए। गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर प्रजापति विश्वरूप के पास उनकी 2 दिव्य पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य, और सिद्धि का अर्थ है सफलता, आध्यात्मिक शक्ति और पूर्णता। भगवान शिव और माता पार्वती ने शास्त्रोक्त विधि से रिद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी के साथ संपन्न कराया। यह विवाह ब्रह्मांड का एक अत्यंत भव्य उत्सव था भक्तों, जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। गणेश जी के विवाह के कुछ समय पश्चात उनके 2 तेजस्वी पुत्र हुए, शुभ और लाभ। देवी रिद्धि के गर्भ से शुभ का जन्म हुआ। शुभ जीवन में मंगल, पवित्रता और शुभता के प्रतीक हैं। देवी सिद्धि के गर्भ से लाभ का जन्म हुआ। लाभ का अर्थ है प्राप्ति, उन्नति और संतोष। आज भी हिंदू धर्म में किसी भी व्यापारिक संस्थान या घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखा जाता है। इसका अर्थ यही है कि गणेश जी का पूरा परिवार वहां निवास करे और जीवन में मंगल के साथ साथ उन्नति भी आए। प्यारे भक्तों, लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय पुराणों के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी मानी जाती है, जिनका नाम संतोषी माता है। कहा जाता है कि जब शुभ और लाभ अपनी बुआ अशोक सुंदरी को राखी बांधते देखते थे तो उन्होंने अपने पिता गणेश जी से एक बहन की इच्छा प्रकट की। तब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य कन्या को प्रकट किया, जो संतोष की देवी कहलाई। शुक्रवार का व्रत उन्हीं देवी माता संतोषी को समर्पित होता है भक्तों। तो प्यारे भक्तों, गणेश जी का परिवार हमें एक आदर्श सुखी परिवार का संदेश देता है। जहाँ बुद्धि गणेश होती है, वहाँ सफलता, सिद्धि और वैभव, वृद्धि अपने आप आ जाते हैं। जहाँ सफलता और वैभव होते हैं, वहाँ शुभता और उन्नति, शुभ और लाभ का जन्म निश्चित है। और इन सब के होने पर मन में संतोष का वास होता है। तो प्रेम से कहिए, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया।